और ग्वालियर में भी उनके कार्यक्रम है। अब सड़क मार्ग से उनको जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय शिवराज सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आप सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करें और तब तक तालियां बजती रहें जब तक शिवराज जी बोलना शुरू नहीं कर दें। और जरा जोर से थोड़ा बोलिए सती मैया की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। आज मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि सती मैया के मंदिर में दर्शन करके आपके दर्शन कर रहा हूं। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, आपको भी आ रही थी कि नहीं? तो तुमने पुकारा और हम चले आए। विधानसभा के अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश के देश में जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मेरे मित्रों और आपके आशीर्वाद से जो पुनः जीते और अब मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री है भाई ऐदल सिंह कंसाना जी, जिलाध्यक्ष योगेश जी, हमारे केदार बाबू जी, अजब सिंह जी, रघुराज जी, दंडोतिया जी भी आ गए, बलवीर जी भी और ब्रजकिशोर जी भी, राम कुमार जी, इंद्रजीत यादव जी, राजपाल सिंह जी, मदन सिंह जी, राजेश सिंह जी, ऋषि जी, लाखन सिंह जी, नारायण सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, सुल्तान सिंह जी, मुरारी सिंह जी। लाखन बहुत है भाई। अब इनमें मानपुर अलग है, बिशनपुरा अलग है? शेरा अलग है, 12 लाखनों। मान सिंह जी, करतार सिंह जी, रवि सिंह जी, मुदगल जी, परशुराम जी, चंद्रभान जी, दीवान सिंह जी, चंद्रपाल सिंह जी, राम नरेश शर्मा जी, राजेंद्र सिंह जी, उमेश सिंह सरपंच जी, नरेश सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, अनार सिंह जी, दिलीप जी। इतने बहुत है क्या? नहीं तो बेचारे भारत सिंह जी रह जाएंगे, फिर फतेह रह जाए। आदरणीय मंच, क्षमा करें कुछ नाम रह गए, सूची लंबी थी और मैं बहुत खुश हूं कि इतने वरिष्ठ नेता ऊपर भी और नीचे भी सब विराजमान है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बड़ी संख्या में, हाँ बेटा थोड़ा समय कम है, भांजो भांजो, आई लव यू। बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहाँ बैठी और बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कोई है तो मेरी बहनें हैं और अपनी बेटियां हैं। और इसलिए आप सब जानते हैं, बचपन से गांव में जो बहनों का दर्द देखा था और बेटियों की हालत देखी थी, उसी को बदलने के लिए पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। नरेंद्र सिंह जी आज मंच पर सौभाग्य से विराजमान है। बिटिया को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे और जब बेटी पैदा हो तो लखपति ही पैदा हो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आज 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है जो लखपति हो गई। लेकिन केवल लाडली लक्ष्मी नहीं, बहनों के सशक्तिकरण का अभियान, चाहे बेटियों की शादी हो, चाहे संबल जैसी योजना हो। मैं अपने गांव जैत में देखता था कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाती और फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के मजदूरी करने जाती थी। और तब मेरी आत्मा दुखती थी, रोती थी और मैं सोचता था कि भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरी गरीब बहन को भी बेटा बेटी के जन्म के बाद आराम करने का मौका मिल जाए। और तब बनाई
बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे ताकि मेरी बहन घर पर रहकर आराम कर सके। ऐसी अनेकों योजना बनी। लेकिन फिर मन में एक भाव आया कि स्त्री जाति का, बहनों का, बेटियों का, इनका भी तो इस धरती के संसाधनों पर अधिकार है। लेकिन कई बार कई बहनें छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान हो जाती है, हाथ फैलाने पड़ते, मांगना पड़ता है। और जब तब मन में आया कि शिवराज अगर सबके बैंक में अकाउंट खुल के और हर महीना बहनों के खाते में पैसा आ जाए तो बहनें आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगी। और तब लाडली बहना योजना बनी। और मुझे खुशी है कि लाडली बहना योजना लगातार जारी रहेगी। मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने तय किया है। लेकिन अब बहनों यही सफर रुकेगा नहीं। लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना बनाने का संकल्प है। लखपति बहना सती माता के मंदिर के प्रांगण में, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, क्यों बहनें गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों दुख के समुद्र में डूबी रहे? उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। लखपति दीदी योजना बनाने की उन्होंने घोषणा की। 3 करोड़ बहनें लखपति बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में 15 लाख बन चुके। देखिए, हम राजनीति में इसलिए नहीं है कि किसी बड़े पद पर पहुंच के फूल के कुप्पा हो जाए और केवल ऐसा आराम करें। आज अपने परिवार के बीच मुझे कहते हुए गर्व है कि मैंने पूरी जिंदगी तपस्या की है, जनता की सेवा की। एक एक क्षण अगर दिया है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है। और बहनों और भाइयों, जनता की सेवा को ही मैंने भगवान की पूजा माना है। और इसे एक नहीं, अनेकों योजनाएं। किसान भाई जानते हैं 0% ब्याज को 18% ब्याज को कैसे 0% ब्याज में कन्वर्ट किया। नहीं तो कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पर कर्जा लेता। पीएम साहब ने योजना बनाई, नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री थे, किसान सम्मान निधि 6,000 पीएम साहब ने देना शुरू किया। तो मेरे दिल ने कहा कि काहे को देर कर रहा, तू भी 6 दे दे, कम से कम 12,000 तो मिल रहा है। सिंचाई की योजनाएं हो या भांजे भांजियों, लैपटॉप देना हो, स्कूटी देना हो, मेधावी विद्यार्थी योजना हो, सीखो कमाओ योजना हो, तुम्हारे भविष्य को बनाने में भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए देश की सेवा का माध्यम है और जनता की सेवा का माध्यम है। और बाकी सांसें भी मैं अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए जीना चाहता हूं, एक एक क्षण भारतीय जनता पार्टी के माध्यम। और शहरा में ये कहने आया हूं, देखो, अगर हम वोट देते हैं तो कम से कम 3 चीजें जरूर देखते हैं। एक, पार्टी कैसी है और कौन सी है। अब तुलना करके देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अद्भुत राष्ट्रवादी पार्टी है। आज नहीं, बहुत पहले जन्म के समय से कह दिया धारा 370 हटाएंगे, अयोध्या में भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। एक नहीं, अनेक चीजें। और एक तरफ कांग्रेस है। आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई मुकाबला है क्या? जोर से बताया है क्या? कांग्रेस अब दिशाहीन हो गई, उल्टे सीधे फैसले कर रही। आप बताइए, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सबको खुशी हुई, हम सब खुश थे। बहनों ने दीपक जलाए, 2 जवानों ने भगवा पताकाएं फहराई, पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा हुआ था। लेकिन एक पार्टी बड़ी दुखी थी, एक पार्टी रो रही थी। उसका नाम क्या है? क्या है? केवल कांग्रेस ऐसी पार्टी जो दुखी थी। निमंत्रण दिया अयोध्या में। आप सामान्य बुद्धि से सोच के देखिए, निमंत्रण दिया गया उनको, मैडम सोनिया गांधी आइए, खड़गे साहब पधारिए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। जब इज्जत से बुलाना था तो जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया, मुहूर्त अच्छा नहीं है, फलानी कमी रह गई,
अरे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में काय का मुहूर्त, जिन्हें सारे मुहूर्त बनाए उनसे मुहूर्त पूछ रही है कांग्रेस, उनसे मुहूर्त पूछ रही है। लिख के मना किया ऑन रिकॉर्ड, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस की बुद्धि में मंथरा बैठ गई, मंथरा, और बुद्धि पलट गई। जाको प्रभु दारू दुख दे ही बाकी मती पहले हट गई। विनाश काले, जोर से बोलो, राहुल बाबा को सुनाई दे जाए, विनाश काले। और ये बहुत पहले एदल सिंह जी ने समझ ली, इसके बहुत पहले ही मेरे संग आ गए। उनको पता था कांग्रेस की दुर्गति होने वाली है क्योंकि गलत फैसले लेते। अजब तरह की चीज अभी अभी सुनने में आया, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। उनने एक टैक्स लगाने का फैसला किया, विरासत टैक्स। सैम पित्रोदा, राजीव गांधी जी के सलाहकार और राहुल गांधी जी के गुरु, क्या कह रहे हैं पता है? विरासत टैक्स लगना चाहिए। विरासत टैक्स का क्या मतलब है? अगर कोई मर गया तो उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार जब्त कर लेगी, केवल 45% वारिस को मिलेगा, बेटा बेटी को। आप बताओ ये ठीक है क्या? अरे अपनी दौलत किसी को दोगे क्या आप? पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस। आप बताओ ऐसी कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा है क्या? कांग्रेस अपनी जड़ों से कट गई, देश के विचार से कट गई, माटी से कट गई, और हालत ये हो गई कि मैडम सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही रायबरेली से, जहां से इंदिरा गांधी लड़ती थी। क्यों नहीं लड़ी बताओ? क्यों नहीं लड़ रही है? और राहुल बाबा अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए, रणछोड़ दास बन गए। अब देखो, मैं तो जैत का, आप सब मुझे जानते हैं, मैं 11 चुनाव जीत चुका, 11, 5 लोकसभा और 6 विधानसभा, और 12वां भी धूमधाम से जीत के आने वाला हूं, चिंता मत करो। अरे हमसे पूछा कहां से लड़ोगे, हम क्या जहां पैदा हुए वहीं से लड़ेंगे, डंडा लगा, हम क्या कोई डर उधर जाए, जहां पैदा हुए वहीं से लड़ेंगे। लेकिन वो लोग, कांग्रेस के नेता, अपनी सीट से चुनाव लड़ने की आज हिम्मत नहीं है उनकी। अब कांग्रेस की दुर्गति होगी, कभी सपने में नहीं सोचा था। तो कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। और तीसरी चीज अपन क्या देखते हैं कि देश का पीएम कौन बनेगा, देश का पीएम कौन बनेगा देखते हैं। और आप देखिए, अगर मटका भी खरीदने आप जाते हो तो ठोक बजा के देखते हो कि नहीं, ठक ठक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, अच्छा है कि नहीं, कि फूटा फाटा है। अब बताओ, हमारे प्रधानमंत्री तो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया, पूरी दुनिया जानती है, तीसरी बार बनने वाले हैं। कांग्रेस या इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री पता है किसी को? अरे किसी को पता है क्या? धन्नू होगा कि पन्ना होगा कि लल्लू होगा कि मन्ना होगा कि जुम्मन होगा? अरे बता दो तो कौन है तुम्हारे? तो वो बाद में तय कर लेंगे, अभी कुछ पता नहीं है। आप बताओ, ऐसे वोट पानी में फेंकेंगे क्या? और इसलिए कोई फायदा नहीं कांग्रेस को वोट देने का। और एक बात और मैं निजी अपने परिवार से कहने आया हूं, देखो ये बीजेपी है जिसने मेरे जैसे साधारण किसान परिवार के बेटे को 5 बार सांसद बनाया, 6 बार विधायक बनाया, 6वीं बार सांसद बना रही है, 4 बार मुख्यमंत्री कोई रहा क्या मध्य प्रदेश का बता दो? 18 साल कोई मुख्यमंत्री रहा मध्य प्रदेश का बता दो? और शान से भारतीय जनता पार्टी को, आपका मान सम्मान और शान पूरे हिंदुस्तान में मैंने ऊंचा किया है। लोग कहते इस बार नहीं बनेगी सरकार, असंभव है, हो ही नहीं सकता। कई कांग्रेस के नेताओं ने तो शपथ के सूट सिलवा लिए थे, आ रही है आ रही है आ रही है। अरे मैं इनका मामा अभी जिंदा है, मैं देखूं कैसे आती बीजेपी है। अब जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, और एक बात साफ सुन लेना, मामा भी दिल्ली जा रहा है और धूमधाम से जा रहा हूं।
सुन लेना, खाली पीली सांसद नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, चिंता मत करो, बहुत काम करना है अभी तो बहुत काम करना है, पहुंचे बिल्कुल चिंता मत करो। आप सबसे अपील करने आया हूं, नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे, वर्षों तक हम दोनों ने साथ साथ काम किया है। रघुराज भाई बैठे, शायद नाम लिखा नहीं था बोल दिया, नरेंद्र सिंह जी बैठे, हम लोग बचपन से साथ काम कर रहे हैं, बचपन से साथ। नरेंद्र सिंह जी ने कई तरह की भूमिका का निर्वाह किया है और हम दोनों का तालमेल और राजनीतिक मित्रता शायद एक उदाहरण है, एक मिसाल। आज मैं अपील करने आया हूं मेरे बहन और भाइयों, जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, मैं उस पार्टी को राजनीतिक रूप से अपनी मां मानता हूं। मां है मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक रूप से, क्योंकि मैं अकेला काम करता तो इतना काम कर पाता क्या, बताओ कर पाता क्या? भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मैं कर पाया। एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं शादी करता था कन्याओं की, जब अकेला करता था तो कितनी करता था, 21-25 इतनी करता था। मुख्यमंत्री बना तो लाखों शादियां कर दी मैंने। भारतीय जनता पार्टी प्लेटफॉर्म, जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया है उस पार्टी को एक तरफा जिताओ मेरे बहनों और भाइयों, ये अपील करने आए हैं। भाई शिवमंगल हमारे उम्मीदवार हैं और मैं आप सबसे उनके लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगने आया हूं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि हमसे कोई भी चूक ना हो, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और शिवमंगल अकेले थोड़ी, पीछे मैं खड़ा रहूंगा यार, चिंता काहे को करते हो, यहाँ के बाकी सब काम मैं करने में भी मदद करूंगा। भोपाल तो नरेंद्र सिंह जी करेंगे। अब वो राजनीतिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष की ताकत अपन बता नहीं सकते क्या होती है, लेकिन जहां इशारा कर दिया वो कोई काम रोक सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता। और दिल्ली में मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा शिवमंगल को लेके, तो काहे को चिंता करते हो, बाकी चीजें मैं करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपका भरपूर प्यार और आशीर्वाद शिवमंगल सिंह तोमर को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, नरेंद्र मोदी को मिले और मुझे भी दे दो मेरे बहन और भाई। आओ आज संकल्प रहे सती मैया के प्रांगण में कि हम एक एक वोट बीजेपी को देंगे, शिवमंगल को देंगे और भारी बहुमत से बीजेपी को हम जिताएंगे। बोलिए सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, आज खड़े होकर संकल्प हो जाए। आज का दिन से खड़े होकर संकल्प करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सतीम मैया की, सतीम मैया की, शहरा में आए बहनों भाइयों की, और फिर एक विश्वास दिला